हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब मैथ्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ नंबर सिस्टम्स। नंबर्स, इसका जो कैटेगराइजेशन है, जैसे जैसे साइंस और मैथ्स का जो एप्लीकेशन है रेगुलर फील्ड्स में या डे टू डे लाइफ में इंक्रीज़ होते गया, वैसे नंबर्स का भी एवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आया नेचुरल नंबर्स। इनका नाम भी नेचुरल इसलिए कि जो भी नेचुरल फिनोमेना है उनका जो काउंटिंग प्रोसेस है, अगर आप कुछ 100, 200, 300 साल पहले जाके देखो तो नेचुरल नंबर्स ही लगते थे। कि जैसे अगर मान लो नंबर ऑफ़ काउस कितने हैं या नंबर ऑफ़ गोट्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ डॉग्स कितने हैं एरिया में, तो काउंट करना है बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नेचुरल नंबर्स का जो नीड है सबसे पहले अराइज हुआ मैथ्स और साइंस में। उसके बाद जैसे जैसे साइंस डेवलप होती गई उसके एप्लीकेशंस बढ़ते गए। नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स है दैट इज़ होल नंबर्स। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड है। उसमें एक एक्स्ट्रा नंबर आता है दैट इज़ 0। उसके बाद एवोल्यूशन के प्रोसेस में नंबर के एवोल्यूशन में आया इंटीजर्स। इंटीजर्स में सब आता है, नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूडेड है, होल नंबर्स भी इंक्लूडेड है, मतलब 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड है, -1 -2 -3 -10 एंड सो ऑन। तो ये नेगेटिव नंबर्स जैसे ही आप ऐड कर देते हो सेट में तो वो बन जाता है इंटीजर्स। उसके बाद आया रियल नंबर्स, मतलब डेसिमल वाले नंबर्स। उसमें क्या आता है? नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर्स भी उसमें है, इंटीजर्स भी उसमें है, और बीच के जो भी नंबर है नंबर लाइन के 1.1 2.3 100.3 -4.1, ये डेसिमल नंबर्स भी उसमें ऐड कर दो तो वो बन गया रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। आपके सिलेबस में नहीं है बट इसके आगे भी नंबर्स आते हैं दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये हेविली अप्लाइड है साइंस एंड मैथ्स में, अप्लाइड साइंस एंड अप्लाइड मैथ्स में। रियल नंबर के और दो टाइप्स होते हैं, रैशनल, इरैशनल। आगे चल के 9th में 10th में हम लोग को यही नंबर्स बहुत डिटेल में जाके देखने हैं, रैशनल एंड इरैशनल। रैशनल किसको बोला जाता है? रेशियो। ये वर्ड कहाँ से आता है? रेशियो से। सो इट इज़ रेशियो ऑफ इंटीजर्स, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, ये रहा। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इनका फॉर्म क्या होता है? इनका फॉर्म होता है ऐसे P/Q फॉर्म, वेयर P इज़ इंटीजर, Q इज़ इंटीजर एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो मैथ्स में वो अनडिफाइंड क्वांटिटी होती है, डज नॉट एग्जिस्ट नंबर होता है वो। यू कांट, दैट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इफ़ यू डिवाइड अ फाइनाइट नंबर बाय 0 और 0 बाय 0, दैट इज़ अनडिफाइंड फॉर्म। इरैशनल, इसको हम लोग और डिटेल में जाके देखेंगे आगे। इरैशनल के कुछ एग्जांपल्स हैं √2 √5 √3। इसमें क्या दिखता है आपको कि रूट के अंदर एक नंबर अटका हुआ है, रूट गायब नहीं हो रहा, रूट निकल नहीं रहा है। जैसे √4 अगर आप देखो तो √4 रूट गायब हो जाता है यहाँ पे, √2² आप लिख सकते हो दैट इज़ 2, तो निकल गया। बट यहाँ पे रूट के अंदर नंबर अटका हुआ है दैट इज़ इरैशनल। नाउ रैशनल नंबर्स, 25, see 25 we know is natural number. You can even say that it is a whole number, it is even an integer. It can be written as 25/1। और ये रैशनल नंबर का फॉर्म है, देखो ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि एक होल नंबर, एक नेचुरल नंबर, एक इंटीजर, वो रैशनल नंबर कहा जा सकता है। मतलब रैशनल नंबर एक बड़ा सेट है, रैशनल नंबर में सब आता है। रैशनल नंबर में इंटीजर भी आता है, जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया था। रैशनल नंबर में, ये रियल नंबर में जो रैशनल नंबर है उसमें इंटीजर्स भी आते हैं, उसमें होल नंबर्स भी आते हैं, उसमें नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। ये रहा एक और एग्जांपल, -16। इट कैन बी रिटन एज -16/1। -16 क्या है? एक नेगेटिव है बट इंटीजर है ये, और इसको हम -16/1 लिख रहे हो तो ये रैशनल फॉर्म में आ गया। तो हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर इंक्लूड ऑल, they include natural numbers as well as whole numbers as well as integers। रैशनल नंबर्स में एक कैच ये है कि हाफ को आप लिख सकते हो 2/4, इसको लिख सकते हो 4/8, ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स आप लिख सकते हो। तो ये रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर और ये रैशनल नंबर कोई अलग नहीं है, ये तीनों सेम ही है। और ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स आप ढूंढ सकते हो। तो
इन नंबर्स को बोला जाता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस. दीज आर नोन एज फ्रैक्शंस और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. तो जब कभी आप 2/4 की बात करोगे, आप बेसिकली क्या करोगे, यहाँ पे एक 2, यहाँ से एक 2 कैंसिल आउट करके उसको आप लिख दोगे हाफ. उसका हाफ वाला फॉर्म ही यूज़ किया जाएगा, सबसे बेसिक फॉर्म. उसके बाद सॉल्व एग्जांपल्स पे आते हैं. ट्रू या फॉल्स हमको बताना है. इट्स गिवन दैट एवरी होल नंबर is a rational number. We have to say whether this statement is true or false. Every whole number is a natural number. तो होल नंबर्स को लिस्ट करना स्टार्ट करते हैं. 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर, 1 2 3 एंड सो ऑन. अब 1 तो नेचुरल है, चलो ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू हुई. होल नंबर हमने लिस्ट किए, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, तो आगे के सब नेचुरल नंबर्स होंगे. बट यहाँ पे कैच है, 0. 0 क्या है? 0 तो नेचुरल है नहीं, नेचुरल में 0 आता नहीं है. वो तो ये बोल रहे स्टेटमेंट में कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर. तो भाई यहाँ से तो मुझे नेचुरल नंबर मिल रहे हैं, बट ये 0 एवरी स्टेटमेंट ये करेक्ट नहीं है. ये 0 वाला जो नंबर है वो नेचुरल नहीं है. तो ये जो स्टेटमेंट है कि हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, ये गलत है. सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. सेकेंड, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर. ये ट्रू है. इंटीजर्स को लिखते हैं हम लोग, कुछ इंटीजर्स को लिखते हैं. सो नेगेटिव में गए तो -2 -1 0 1 2 इनको लिख दिया. और -2 को एक्सप्रेस किया जा सकता है -2/1 -1/1 0/1 1/1 2/1. ये सब क्या है? ये रैशनल नंबर ही है. ऊपर इंटीजर, नीचे इंटीजर. तो हर इंटीजर को आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब हर इंटीजर रैशनल नंबर कहलाया जा सकता है. So this is a true statement. This is true. पहला था false. Third, every rational number is integer. Rational number देखो 2/3 रैशनल है, इसका डेसिमल फॉर्म देखो आप 0.666. अब ये इंटीजर नहीं है. इंटीजर में तो ऐसे नंबर आते ही नहीं, डेसिमल वाले नंबर आते ही नहीं. सो दिस इज नॉट इंटीजर. उसके बाद हाफ देखो, हाफ होता है 0.5. 0.5 भी इंटीजर नहीं है. वो तो ये बोल रहे कि भाई एवरी रैशनल नंबर इज़ इंटीजर. यहाँ पे तो हमने एग्जांपल्स दिखा दिए कि ये दोनों इंटीजर है ही नहीं. सो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. अब आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे. कुछ और सॉल्व एग्जांपल्स है, वो आप जैसे ही मैं एक्सरसाइज डिस्कस कर लूँगा वो सॉल्व एग्जांपल आपको समझ में आ जाएंगे. नाउ इज 0 अ रैशनल नंबर? क्वेश्चन पूछा है. कैन यू राइट इट इन P/Q फॉर्म? P and Q are integers and Q is not equal to 0. तो उन्होंने पहले ये पूछा है इज 0 अ रैशनल नंबर? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ओके, 0 इज अ रैशनल नंबर. उसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हो. तो 0/1 0/2 0/3. 0 को हम लोग ऐसा लिख ही सकते हैं, और ये ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है. सो P/Q फॉर्म में हमने लिख दिया. और यहाँ पे डेफिनेटली जो डिनोमिनेटर है Q वो 0 नहीं है. सो ये इसका आंसर है. येस, 0 इज़ अ रैशनल नंबर. इट कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म लाइक दिस, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. अब देखो, इसमें हमको एक मैकेनिज़्म समझनी है. 3 को लिखा जा सकता है 3/1. 4 को लिख सकते हैं 4/1. अभी इसके बीच में कोई भी नंबर आप रेडीली नहीं बता पा रहे कि भाई जो रैशनल हो. वैसे एक मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, आप कर सकते हो ये एग्ज़ाम में, बट मार्क्स फुल अगर आपको चाहिए तो वो अप्रोच देखना होगा जो टेक्स्ट बुक में लिखा गया है. तो देखो, आपको 6 रैशनल नंबर्स चाहिए ना, तो आप क्या कर सकते हो? देखो 3.1 लिख दो, 3.2 लिख दो, 3.3. मान लो 3 रैशनल नंबर्स निकालने होते तो ऐसा 3 नंबर आप लिख सकते हो. अब 3.1 को क्या लिख सकते हो? 31/10. डेसिमल पॉइंट्स को शिफ्ट कर दो. एक डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो डिनोमिनेटर में 10 आएगा. तो इस नंबर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं. इसको क्या लिख सकते हैं? 32/10. इसको क्या लिख सकते हैं? 33/10. हो गया, 3 आ गए. ऐसे आप कितने ही रैशनल नंबर्स बीच में निकाल सकते हो बहुत ईजीली. अच्छा, मैकेनिज्म क्या हो रही है? अगर आप देखो, ऊपर 10 और नीचे 10 मल्टीप्लाई करो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 30
और इधर 10, इधर भी ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करो 40, नीचे आएगा 10। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 को 30/10 लिख रहे हैं, 4 को 40/10 लिख रहे हैं, और इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स निकाले जा सकते हैं, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, ऐसे बहुत नंबर्स आप निकाल सकते हो। बट जो टेक्स्ट बुक अप्रोच है वो क्या है वो देखते हैं। ओके, देखो 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, इसके बीच में गैप कितनी है, 1 की गैप है ना, 4 और 3 का सब्ट्रैक्शन कितना आता है, 1 आता है। हमको इस गैप को बढ़ाना है। तो मान लो आप अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई करते हो और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये नंबर क्या बनेगा 6/2, और ये नंबर क्या बनेगा 8/2। अब 3 को लिखा जा सकता है 6/2, 4 को लिखा जा सकता है 8/2। अब इसके बीच में आप एक रैशनल नंबर निकाल सकते हो, वो क्या होगा 7/2। बट एक ही मिला, हमको तो ज़्यादा चाहिए थे। आगे बढ़ते हैं, 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 1 है तो 1 × 3, ये नंबर क्या बना 9/3, ये नंबर क्या बना 12/3। अब 3 को लिखा जा सकता है 9/3, 4 को लिखा जा सकता है 12/3, और इनके बीच में नंबर्स निकालना स्टार्ट करो, 10/3, 11/3, आगे आ गया 12/3, तो 2 नंबर्स आपको मिल गए। तो मैकेनिज़्म हमको समझ में आ गई कि ऊपर और नीचे आप कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करो, गैप जो है 3 और 4 के बीच में जो गैप थी उसको बढ़ा दो, और फिर बीच में आप नंबर्स लगा सकते हो। जो भी आपको रैशनल नंबर्स चाहिए, जितने भी चाहिए वो आप इंक्लूड कर सकते हो। बट आपको वो डिटरमाइन करना है कि किस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 नंबर बने, 2 से मल्टीप्लाई किया तो बीच में 1 नंबर मिला। क्या लगता है, अगर आपको 6 नंबर बीच में चाहिए, बीच में 6 नंबर्स चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? देखो, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बीच में 1 नंबर मिल रहा है। अगर आपको बीच में 6 नंबर्स चाहिए तो आपको कहाँ से, किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा? 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 नंबर के लिए 2, 2 नंबर्स के लिए 3, तो बीच में अगर 6 नंबर्स चाहिए तो हमको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, 7 से, ऊपर और नीचे। तो करके देखते हैं। सो 3 और यहाँ पे है 4, हम लोग यहाँ पे 7, क्योंकि बीच में 6 नंबर्स चाहिए, हमको 6 नंबर्स का ब्लॉक चाहिए, 6 नंबर्स वी वांट। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 7 अपॉन 1 × 7, 4 × 7 अपॉन 1 × 7। तो ये नंबर क्या बनेगा 21/7, और ये नंबर क्या बनेगा 7 4 = 28, 28/7। अब बताओ 21/7, 28/7 के बीच में कितने नंबर्स आप निकाल सकते हो? देखो 22/7 पहला रैशनल नंबर, 23/7 दूसरा रैशनल नंबर, 24/7 तीसरा, 25/7, 26/7, 27/7। गिनो 1 2 3 4 5 6, एग्जैक्ट 6 की गैप बन गई। तो आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब अगर आपको ए और बी के बीच में n रैशनल नंबर्स चाहिए, n रैशनल नंबर्स चाहिए, तो रफ सेंस में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? यहाँ पे भी n+1 के साथ, यहाँ पे भी n+1 के साथ, यहाँ पे भी n+1 के साथ, यहाँ पे भी n+1 के साथ। कंडीशन इज दैट ए और बी के बीच में 1 का गैप होना चाहिए, 1 यूनिट का। एनीवेज, हम लोग बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आगे चल के असाइनमेंट के थ्रू या पेपर के थ्रू देखते जाएंगे, तो आपको और आइडिया क्लियर होगी। बट अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो 3 और 4 के बीच में गैप थी, वो कुछ नंबर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके आप उस गैप को बढ़ा सकते हो। जैसे यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करके ऊपर के जो नंबर्स हैं उनके बीच में गैप कितनी बनी, 21 और 28 के बीच की गैप कितनी है, 7 की गैप है। तो आपको बीच में 6 नंबर्स बिठाने के लिए गैप मिल गई, आपके पास जगह मिल गई। ओके, ये मैकेनिज्म है। ऐसे ही अगला सम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5, 4/5। फिर देखो ऊपर के जो नंबर है 3 और 4, उसके बीच में 1 की गैप है। आपको कितने 5 रैशनल नंबर्स चाहिए, तो मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे। तो हम लोग 3 × 6, 5 × 6 करेंगे, यहाँ पे भी 4 × 6, 5 × 6, ये नंबर बनेगा 18/30।
ये नंबर बनेगा 24/30। अब बीच के नंबर्स लगाना स्टार्ट करो। 19/30, दूसरा 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 18/30, 3/5 को लिखा जा सकता है 18/30, 4/5 को लिख सकते हैं 24/30। हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर और नीचे गैप बढ़ा दी। अब बीच के रैशनल नंबर्स हमारे पास रेडीली अवेलेबल हो गए। 19/30, 20/30, 2, ये 3, ये 4, ये 5 रैशनल नंबर्स हमने बीच में लगा दिए। अब जो है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू और फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ये लोग बोल रहे हैं। तो नेचुरल नंबर्स को लिखते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। क्या है 1 होल नंबर कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है? दिस इज़ अ होल नंबर। 2 इज़ अ होल नंबर, 3 इज़ अ होल नंबर, 4 इज़ अ होल नंबर। तो स्टार्टिंग से लेकर जितना भी आप दूर जाना चाहो नेचुरल नंबर्स में, सब के सब होल नंबर्स है। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। एवरी नेचुरल नंबर्स इज़ अ होल नंबर, दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। देन एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। इंटीजर्स को लिखते हैं -2, -1, 0, 1 एंड सो ऑन। अब देखो 0 तो होल नंबर है, 1 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, बट -1 ये होल नंबर में आता ही नहीं है, -2 ये होल नंबर में आता ही नहीं है। दीज आर नॉट होल नंबर्स। बहुत सारे ऐसे नंबर्स आप निकाल सकते हो जो होल नंबर्स नहीं है बट इंटीजर है। तो ये जो स्टेटमेंट है एवरी, बोल रहा है कि हर इंटीजर होल नंबर है, ये गलत है। हर इंटीजर होल नंबर नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। देखो रैशनल नंबर का एग्जांपल लेते हैं 2/3 और उसका हमने डेसिमल फॉर्म लिख दिया 0.6666, ये वाला। इसको 2 को 3 से डिवाइड किया हमने। अब ये तो होल नंबर है नहीं और ये तो रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर होल नंबर के बराबर नहीं आ रहा, नहीं दिख रहा। और ये लोग यहाँ पे बोल रहे हैं एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, विच इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। कि हमने दिखाई दिया कि यहाँ पे ये तो रैशनल है बट ये होल तो है नहीं, होल नंबर है नहीं। सो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म हुई। आपको क्या करना है, जो मैंने सॉल्व एग्जांपल 2 छोड़े होंगे या 2 या 3, वो आपको सॉल्व समझने होंगे। कहीं पे इश्यू आता है तो मुझे बताना होगा व्हाट्सएप पे। मैंने हर एक सम सॉल्व करके दिया है एक्सरसाइज का, आपको समझना होगा, इसके नोट्स बनाने होंगे और बिना देखे फिर से ये सारे सम्स करने होंगे। हमको इसी तरीके से जाना है, हर एक एक्सरसाइज का हर एक सम हमको देखते हुए जाना है। आपको अपने बुक में उसको सॉल्व करना है, बिना देखे सॉल्व करना है। और फिर एक असाइनमेंट मैं दूंगा, ओसवाल के स्टैंडर्ड 10 पेपर होते हैं, उसमें से मैं सारे के सारे जो सम्स है नंबर सिस्टम से रिलेटेड, उनका एक असाइनमेंट के फॉर्म में आपको शीट दूंगा, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे चल के हर एक चैप्टर आपका बहुत अच्छे से कवर होगा।